नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर लेना जल्दी से जल्दी। उसके बाद में कल यानी कि 8 तारीख को एक और फॉर्म निकला है रेलवे की तरफ से, जिसमें कुल मिलाकर 1600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और ये मल्टीपल पोस्ट के लिए निकली हुई है। मतलब अगर आपने ट्वेल्थ कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी भर सकते हैं, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है वो भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एमबीए वाले भी वो फॉर्म भर सकते हैं, या जिन लोगों ने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस, आईटी, डबल ई, ईसी, सभी ब्रांच वाले बीटेक वाले बच्चे भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। 1600 वैकेंसी है। उस फॉर्म का डिटेल टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, जहां पर आप लोग इसको चेक कर लेना। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल महिला महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इस फोटो को देखेंगे जिसमें लिखा है इंटरनेशनल विमेंस डे। आपको याद रखने के लिए फोटो लगा है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, आजकल जितने भी डेज होते हैं उनमें थीम या फिर विषय जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पर 2019 का इसका जो सब्जेक्ट है वो है बैलेंस फॉर बेटर। ठीक है, लेकिन बहुत जगह पर इसका जो विषय है वो दूसरा दे रखा है। कुछ वेबसाइट पे आपको बैलेंस फॉर लाइफ में बैलेंस फॉर बेटर मिलेगा, कहीं कहीं पर कुछ और दे रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें। जैसे अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट है UN Women.org, अगर उसको मैंने जब चेक किया था, एक्चुअली मुझे डाउट हुआ था, इस वजह से मैंने चेक किया था। तो वहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट दिखा रखा है, थीम दिखा रखा है, वो है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। उसका ये सब्जेक्ट दिखा रखा है या विषय ये दिखा रखा है, तो इसको भी याद कर लेना, हो सकता है कहीं कहीं पूछ लिया जाए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल विमेंस डे का वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पर देखो वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया है, यानी कि बैलेंस फॉर बेटर वहीं पर दे रखा है। तो दोनों को ही माइंड में रखना, अगर कोई एक ऑप्शन में दिख जाए तो टिक कर देना। इसी के साथ साथ कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कितने में 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रहे रिवीजन, जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक भारत में ग्रामीण आय में वृद्धि हेतु, समझना ध्यान से, शहर में जो व्यवसाय हैं उनकी आय तो बढ़ रही है, गांव में जो रोजगार होता है उसकी आय बढ़ाने के लिए NRETP के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व बैंक जो है वो 250 मिलियन डॉलर यहाँ पर प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण में जो व्यवसाय होते हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 250 मिलियन डॉलर यहाँ पर विश्व बैंक देगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है NRETP, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर विश्व बैंक का फोटो भी दिखा देते हैं जो कि इस योजना को फंड कर रहा है। तो 250 मिलियन डॉलर यहाँ पर इसने प्रोवाइड किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में युवाश्री अर्पण योजना आरंभ की गई है। तो यहाँ पर युवाश्री अर्पण योजना जो है ये शुरू करी गई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो परियोजना है युवाश्री अर्पण परियोजना, ठीक है, इसमें करना क्या होगा, इसमें ये करना होगा कि यहाँ पर जितने उस राज्य के यानी कि पश्चिम बंगाल के 50,000 युवाओं को जो सरकार है निजी उद्यम, यानी कि अगर कोई पर्सन अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है और उसके पास में पैसे नहीं है, उसको पैसे की कमी है, उन सभी लोगों को 1 लाख रुपए धनराशि के रूप में दिया जाएगा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो ये कितने लोगों को किया जाएगा, ये कुल मिलाकर 50,000 लोगों के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनका फोटो देख लेंगे जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, युवाश्री अर्पण योजना जो है ये चलाई गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा।
ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लिया। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी से भी छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो डेली बेसिस पर वीडियो को कम से कम एक लाइक तो प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। एक लाइक और एक शेयर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप लोगों को करना है सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वो आप इसको करें सो दैट मेरा भी कुछ आप हेल्प करेंगे, तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पन बिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये जो कीरू पन बिजली परियोजना है इसको जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कीरू पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चलाई जाएगी। पन बिजली का मतलब ये है कि पानी से बिजली बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं जहाँ से पानी निकलता है और उस पानी से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसके बाद में उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर ये जो पन बिजली परियोजना है इसको भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया जाएगा और इस परियोजना में 624 मेगावाट का निर्माण का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 के प्रित्जकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसको दिया गया है जापान के अराता इसोजाकी को। ठीक है, यहाँ पर ये पुरस्कार हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना हो। ये जो पुरस्कार है इसको कह सकते हो कंस्ट्रक्शन का, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, यानी कि आर्किटेक्ट की फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि अराता इसोजाकी को प्रदान किया गया है। यहाँ पर अराका इसोजाकी का फोटो दिखा देते हैं जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, जिनको आर्किटेक्चर के फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार, आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज जिसे बोला जाता है, वो किसे मिला है? अराका इसोजाकी को, जो कि प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अच्छा, इनके कुछ ऐसे नमूने, इनके आर्किटेक्ट किए हुए कुछ इमारतें मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा बिल्कुल सही है, इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। ये देखिए, ये आप खूबसूरत सी इमारत जो देख रहे हैं इसका जो आर्किटेक्चर है वो इन्होंने ही किया है। कितना खूबसूरत इस स्ट्रक्चर को इन्होंने बनाया है। इसी तरीके से एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खड़ी हुई है। उसके बाद में ये एक बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं वो सब इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने, यानी कि कुछ साल के लिए किराए पर लेने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने रसिया के साथ में ये समझौता किया है जिसमें कि वो रसिया से परमाणु क्षमता में संपन्न पनडुब्बी ले रहा है, वो भी पट्टे पर। ये जो करार हुआ है ये हुआ है 10 साल के लिए, यानी कि 10 साल के लिए भारत ये चीज़ उनसे ले रहा है। इसको 3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए में इस समझौते को किया गया है। तो हो सकता है भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कितना बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान से भारत का किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। तो ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जल, थल और स्थल हर जगह से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस वजह से हो सकता है ये प्रोग्राम चलाया गया हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर है उसका सदस्य बनाया गया है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को। तो यहाँ पर आपको मंदिर का भी दर्शन करवा देते हैं और अनंत अंबानी का भी फोटो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो कि इस मंदिर के सदस्य बनाए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कल अगर आपने न्यूज़ चैनल देखा हो तो आपको भी पता होगा कि ये जो राम मंदिर को लेकर कल एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला था, जिसमें फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 सदस्य के एक पैनल बनाया जाएगा जो कि मध्यस्थता का काम करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल
जिनका नाम है के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो के राजशेखरन है, ये मिजोरम राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में खबरें चल रही हैं कि रीज़न ऐसा क्या था जिस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है, वो ये कि मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर मिजोरम के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन का क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषित हवा से सांस लेने के कारण हर घंटे कितने लोगों की मौत हो जाती है? थल सेना की कितनी शाखाओं में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा? हाल ही में भारत के किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत करी गई है? तीनों क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी दे देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा।